कन्वर्जन करना पड़ता है प्राइवेट, इट इज टू डिफिकल्ट टू कन्वर्ट ओपीसी टू प्राइवेट लिमिटेड? नहीं, आसानी से हो सकता है। बाकी टैक्स रेट जो है वही जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हमने की है वही है यहाँ पे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमने बात करते करते 3-4 बार इसका रेफरेंस किया था। एलिट गुरुकुल इज प्राउडली अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि डे वन से हमारा डे वन हमने प्राइवेट लिमिटेड बना के फिर उसको 10 साल के बाद कन्वर्ट करना है, ऐसा नहीं, अपना डे वन से ही चल रहा है कि हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बिकॉज वी वर हैविंग दिस क्लियर इंटेंशन एंड वी हैव दिस क्लियर इंटेंशन कि हम सबको, जो हमारे लोग हैं सबको इंक्लूड करके यहाँ पे चलेंगे। तो 200 से ज़्यादा तो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो वो लिमिट 200 का कोई सेंसिबल ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। तो yes, public limited company again it get incorporated in the Companies Act only, and ये जो बड़े बिजनेसेस होते हैं जिनको आईपीओ लाना होता है उसके लिए तो मैंडेटरी है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट रेज पब्लिक मनी, ये क्लियर है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट रेज पब्लिक मनी। अगर आपको पब्लिक मनी लेना है डिपॉजिट के फॉर्म में भी, तभी भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपकी मतलब भले आईपीओ नहीं लाना है लेकिन कोई बॉन्ड वगैरह इशू करने, पब्लिक का पैसा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते। थोड़े रेगुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होंगे कि नहीं? अज्यूम करो ना पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, अब गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर करेगा कि नहीं? करेगा ना। लिस्टेड हो जाओगे तो पब्लिक लिमिटेड के बाद लास्ट स्टेप कौन सा है? लिस्टेड। लिस्टेड करोगे तो सेबी करके अपनी इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इवन दे विल इंटरफेयर, दे विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग। इंटरफेयरिंग मतलब क्या? दे विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग यू। और वो ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पब्लिक एट अ लार्ज शुड नॉट गो इनटू लॉसेस। और कंट्री एज इंडिया, भारत एज अ नेशन, हमारे देश में अगर हर साल अगर हमने 50 कंपनी उस किंगफिशर एयरलाइन जैसे बनाई तो पूरे मार्केट पे लोगों का भरोसा टूट जाएगा ना। आप समझ रहे हो ना, 50 कंपनी में कि अगर एक कंपनी अगर फेल होने लगी और पब्लिक का पैसा अगर डूबने लगा तो जो कॉन्फिडेंस इन मार्केट हम बिल्ड करते जा रहे हैं वो कोलैप्स हो जाएगा। एंड दैट्स द रीजन वी हैव रेगुलेटर्स हु रेगुलेट्स द कंपनी विच इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी और पब्लिक इन विच पब्लिक इज लार्जली इंटरेस्टेड इन्वेस्टेड, ठीक है। तो अच्छा है। तो ये लिस्टेड और अनलिस्टेड होते, तो राइट नाउ वी आर अनलिस्टेड। द मोमेंट यू बिकम एसएमई आईपीओ या आप आईपीओ लाके किसी भी इंडिया का रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे आप बोर्ड पे आ जाते हो तो ये बिकम अ लिस्टेड कंपनी। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिस्टेड कंपनी हियर, हम यहाँ पे नॉर्मली पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के सर कंडीशंस क्या होते हैं? जनरल नॉलेज सबके पास होगा ही, लेकिन कुछ बिजनेस कम्युनिटी भी ये लेक्चर देखता है तो फटाफट मुझे वो कवर करने दीजिए। तो मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स लगते हैं, ठीक है ना। तो आज एलिट गुरुकुल में आपको पता है जो लोग स्टार्टिंग में हमारे पास थे दे आर द 7 शेयर होल्डर्स। तो 7 शेयर होल्डर्स लगते हैं। मिनिमम कितने डायरेक्टर रखते हैं यहाँ पे? 3, क्योंकि मेजोरिटी फॉर्म होना है ना। 2 डायरेक्टर में मेजोरिटी कैसे फॉर्म होगा? यहाँ पे 3 डायरेक्टर रखते हैं क्योंकि सारे डिसीजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बाय ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे। डिजिटल सिग्नेचर, एमओए, ओए वो सब कॉमन है। सर बेनिफिट क्या है? एक्सेस टू द कैपिटल, ऑब्वियसली लिमिटेड लाइबिलिटी, एनहांस प्रेस्टीज। प्रेस्टीज कैसा रहता है इसका? प्रेस्टीज मतलब समझता है, कुकर की बात नहीं कर रहा, हेलो। प्रेस्टीज मतलब उसका एक प्राउड, में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आप कितने लकी हो, आप जिसका आपने टी शर्ट पहनकर आप आज आए हो वो एक क्या है? प्रोप्राइटरशिप नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं है, सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो एक प्रेस्टीज होता है, एक प्राउड फीलिंग होता है दैट आई एम अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स, यस, क्योंकि इसका डिमेटेरियलाइजेशन होता है और डिमेटेरियलाइजेशन होता है तो इसको इजीली आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफरेबिलिटी, लिक्विडिटी इसमें ज्यादा होती है। लिक्विडिटी मतलब इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, इट इज एज गुड एज लिक्विड कैश, ठीक है। एक्सपांशन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है क्योंकि फंडिंग आपको इजीली मिल जाता है तो एक्सपांशन कर सकते हो, वेंचर आउट कर सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, परपेचुअल सक्सेशन तो डेफिनेटली, और 100% ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलग होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो होना ही चाहिए, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट शुड बी सेपरेट। तो वी आर वर्किंग ऑन एक्सट्रीम एम्पावरमेंट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुड वर्क ऑन डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट। हम लोग क्या किस पे काम कर रहे हैं? एक्सट्रीम एम्पावरमेंट। मतलब एक्सट्रीम एम्पावरमेंट मतलब हमारे हर डिवीजन एक सब कंपनी है ऐसे मान के उनको रन करना पड़ेगा। एंड ओनली वंस इन अ मंथ, वंस इन अ क्वार्टर दे शुड कम एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड कि क्या चालू है। जो बोर्ड है वो डे टू डे माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाएगा जैसे अभी जा रहे हो। तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सिस्टम बिल्ड करो
लोगों को एम्पावर्ड करो, ट्रेनिंग जैसे ये चालू है इसको बढ़ाओ एंड देन हैंड इट ओवर, ठीक है ना। कभी कभी किसी किसी के हाथ में कंपनी देने से रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं, एक्सट्रीम एम्पावरमेंट में क्या होता है, लेकिन समझो ना अगर उसने उस कंपनी को अगर कन्वर्ट किया, उस डिवीजन को अगर उसने ह्यूज प्रॉफिटेबल बनाया तो रिटर्न भी तो ज़्यादा होगा ना। तो रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड। आप रिस्क ले लो, शायद रिटर्न्स मिल जाएंगे। वाई शुड वी थिंक अबाउट नेगेटिव, लेट्स बी पॉजिटिव, ठीक है ना। सर रेगुलेटरी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं डेफिनेटली, और एडिशनल आपको सेबी के रूल्स एंड फॉलो करने पड़ेंगे द मोमेंट यू हैव एक्सेप्टेड एनी पब्लिक मनी, ठीक है। पब्लिक स्क्रूटिनी, कोई भी आपको सवाल पूछ सकता है एजीएम वगैरह में, एजीएम में, ईमेल से, एंड यू हैव टू बी आंसरेबल टू द पब्लिक, क्योंकि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। लॉस ऑफ कंट्रोल ऐसा फीलिंग है, लेकिन अगेन क्या बोलता है, लॉस ऑफ कंट्रोल इज अ गुड थिंग और बैड थिंग, दोनों तरीका है ना। एक तो मेरे हाथ से कंट्रोल निकल जा रहा है, मेरे हाथ से कंट्रोल जा रहा है, आपकी फीलिंग के ऊपर डिपेंड है ना। आई एम नो मोर रिस्पॉन्सिबल, कंट्रोल जा रहा है मतलब समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, क्योंकि मेरे हाथ में सारे डिसीजंस नहीं रहेंगे, कोई और डिसीजन लेगा कंपनी के लिए, ठीक है। तो अच्छा बुरा आप देख लो, वो आपकी टीम के ऊपर डिपेंड है, आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड है, आपके रिव्यू सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। डिस्क्लोजर सब कुछ देना पड़ेगा। वी आर ऑलमोस्ट नेकेड इन द पब्लिक मार्केट, क्योंकि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एनीबडी कैन एक्सेस एंड एनीबडी कैन सी एंड एनीबडी कैन वॉच, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ जाना फोकट नहीं होता, पब्लिक का पैसा आपको फोकट में नहीं मिलता, मार्केट में फ्री में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू इनकर सम कॉस्ट, फिर वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, जैसा भी हो। आप समझो आज 50 एम्प्लॉय के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है तो हमें इतना ज़्यादा बर्डन आता है, कल हम लोग 5 लाख लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे जब पब्लिक पे जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ह्यूज। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस सेम एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, थोड़ा एडिशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगता है, हमने जानबूझ के यहाँ पे कवर नहीं किया क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा था। एनुअल कंप्लायंसेस में भी थोड़े कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं, अगेन कंप्लायंस डिवीजन विल टेक केयर ऑफ दैट। आई एम नॉट अ पर्सन, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ द एरिया, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूँ फिर ये लोग मुझे लेक्चर के बाद आके डांटते, आपको जब आता नहीं तो बोलने का क्यों, ठीक है ना। तो कंप्लायंस डिवीजन और हमारा हमेशा एक वॉर चलता है। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड आवा एंड देयर इज अ कंपनी कॉल्ड पीएन राज हियर, ठीक है ना। तो ये सीए फर्म है और ये सीएच फर्म है, और ये मैं रन करता हूँ, ये मेरी वाइफ रन करती है। तो आप समझ रहे हो ना, हम लोग कंपनी लेवल पे झगड़े कर रहे हैं अभी। तो कंप्लायंस, हम कंप्लायंस के बिजनेस में टांग नहीं अड़ाएंगे, कंप्लायंस हमारे यहाँ पे नहीं टांग अड़ाता, अपना अपना अलग अलग डिवीजन है। तो आपको कंप्लायंस के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल होगा, रीच टू आवा, ठीक है ना।